Today we are going to discuss the cereals, the spoilage of the cereals. जो cereals होते हैं वो आपको पता ही है, शुरू में एक ग्रामी फैमिली ऑफ द ग्रास है, उससे बिलोंग करते हैं और ये मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम अर्थ पे यूज़ करते हैं। ये ह्यूमन डाइट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सीरियल्स में वीट भी आता है, राइस भी आता है, मेज़ भी आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पूरी दुनिया में उगाए जाते हैं और इनकी डिफरेंट स्पीशीज़ भी अडॉप्ट की जाती हैं। तो इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है वो है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द सीरियल्स। माइक्रोबायोलॉजी यानी इसमें कौन कौन से सीरियल्स पे कौन कौन से बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। तो इनमें दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, एक फील्ड फंगाई और एक स्टोरेज फंगाई। द फील्ड फंगाई वो होते हैं जो फील्ड में यानी ड्यूरिंग द क्रॉप्स यानी उस पर खेत में जो उनको फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है वो अलग है। और एक स्टोरेज फंगाई है। तो स्टोरेज फंगाई जब आप इन चीज़ों को स्टोर करते हैं, जो वीट को स्टोर करते हैं, बार्ले को स्टोर करते हैं, ओट को स्टोर करते हैं, तो उस पर कौन कौन से फंगस वगैरह ऐड होते हैं। तो यूजली जो वीट्स वगैरह हैं और जितने भी सीरियल्स हैं उन पर ज़्यादा फंगस ही ऐड होते हैं। ठीक है, तो इनमें टू ग्रुप्स ऑफ फंगाई है जैसे मैंने बता दिया, फील्ड फंगाई एंड द स्टोरेज फंगाई। सो फर्स्ट वी डिस्कस द फील्ड फंगाई। तो फील्ड फंगाई जो सा है ये डिपेंड करता है कि आपका फील्ड कैसा है, उधर टेम्परेचर कैसा है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और दे आल्सो रिक्वायर, इसमें वाटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। तो वाटर एक्टिविटी का मतलब यानी पानी, उधर हवा बहुत नमी होनी चाहिए उधर। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें क्लाइटोस्पोरियम है और इकोस्पोरियम है। ये रैपिड चेंजेस, मतलब जितना भी टेम्परेचर में जितना रैपिड चेंजेस हो जाए दे कैन सर्वाइव इट। ठीक है, हॉट सनी डे से लेकर कूल तक, हॉट से लेकर तो कूल तक जितना टेम्परेचर होगा, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी, अगर इसको वाटर अच्छे तरीके से वाटर एक्टिविटी मिल रही है तो ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जौन सा है एक जीनस है फेस्टोरियम, इसमें बहुत पैथोजेनिक एंड सेफ्रोबेटिक एक्टिविटीज़ है। पैथोजेनिक का मतलब होता है ये यानी उधर इसको इन्फेक्शन भी कर देगा और जो अगर हम खाएंगे तो वी विल गेट अ इन्फेक्शन। और दूसरा है एक तरफ फेस्टोरियम क्लोराई एंड फेस्टोरियम जर्मिनाई, ये दो फंगस है, ये भी स्टेम रूट और हेड को, जो वीट और बार्ली है ना, उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी ये जो फंगाई है ये जो से एनवायरनमेंट के लिहाज से अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और ये लोअर वाटर एक्टिविटीज़ में भी ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टोरेज फंगाई है वो मैंने आपको पहले बता दिया, पेनिसिलिन और एस्पेरिगुलस। तो एस्पेरिगुलस आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। एस्पेरिगुलस जो से है वो एक होती है फॉर्मर डिजीज़, लंग फॉर्मर डिजीज़। तो लंग्स फॉर्मर डिजीज़ में जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादातर जब इसकी कटाई करते हैं तो यही जो सा है फंगस है ये आपकी सांस की नाली के अंदर भी हो जाता है। तो ये आपको आगे कैंसर भी कर सकता है, जो फार्मर्स को लंग का कैंसर कर सकता है। तो ये मेन पेनिसिलिन में वो एस्पेरिजिलस है, तो एस्पेरिजिलस जो मेन कॉमन है। तो एस्पेरिजिलस के लिए वाटर एक्टिविटी और टेम्परेचर बहुत अहम है। ठीक है, तो वाटर एक्टिविटी और टेम्परेचर जो से है दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। और ये इसकी स्पॉइलेज इन चीज़ों पर ही डिपेंड करती है कि कितनी वाटर एक्टिविटी है और कितनी जो से है टेम्परेचर है। तो वाटर एक्टिविटी जो जीरोफिटिक मोल्ड्स होते हैं वो जो से जो एस्पेरिजिलस होते हैं और जीरोफिटिक मोल्ड होते हैं वो ग्रो स्लो करते हैं एट द वाटर एक्टिविटी लोअर लिमिट, यानी कम से कम जितनी वाटर एक्टिविटी होगी उतने में भी दे कैन ग्रो इट। ठीक है, और एक दफ़ा ये ग्रो हो जाए, यही जो एस्पेरिजिलस है, तो ये मेटाप्लाज्म, ये फिर वाटर रेस्पिरेशन, पहली बात है आपको पता है कि इनसे भी जो सांस निकलेगा तो दे विल गेट द प्रोड्यूसर वाटर रेस्पिरेशन और लोकल एक्टिविटी भी अलाउ कर जाएगी। फिर उसके बाद रैपिड ग्रोथ हो जाएगी। तो इतनी ग्रोथ हो जाएगी कि और ज़्यादा मोल्ड के स्पोर्स और जर्मिनेट, यानी ओल्ड भी मोल्ड बन जाएंगे और स्पोर्स। आपको पता है ये फंगस के जो से स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दे विल गेट इट। और इसके बाद जो हमारा सीरियल होगा वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा, उसमें माइक्रोटॉक्सिन्स आ जाएंगे और प्रोडक्शन ऑफ मस्टी ऑयल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी माइक्रोबायोलॉजी। अब इसकी प्रिजर्वेशन जो से हम इसे कैसे महफूज रख सकते हैं। आल्दो ये जो से है इसको महफूज रखना वो जो से ह्यूमन्स के फूड के लिए ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन
जो उनसे है जो मॉइस्चर सीरियल्स हैं वो जैसे बार्ले हैं वो न्यूट्रिशियस फिस्टर हैं फॉर द कैटल। जितने भी जानवर वगैरह हैं इनको ये यूज़ करवाया जाता है। और ये कैसे इसको अचीव करवाया जाता है? बाय लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। हम लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन से इसे यूज़ करवाते हैं और हम इसे साइलेज बना लेते हैं। आपने वो देखा नहीं होगा, एक वो किस्म का गारा शारा सा बना हुआ होता है, एक साइलेज होता है, वो जो ये यूज़ करते हैं तो वो साइलेज होते हैं। साइलेज कैसे बनते हैं? हम इसमें फैटी एसिड डालते हैं। फैटी एसिड की कौन सी किस्म? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड वी विल गेट इट, प्रोपियोनिक एसिड। और ये प्रोसेस जो से है, अगर इसको आसानी से ना, इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से ना किया जाए तो ये पॉसिबल ये है कि प्रोपियोनिक एसिड सफिशिएंट ना हो तो वो फिर नॉर्मल स्पाइलेज को इनहिबिट नहीं कर पाता है, ठीक है। और हमारे पास जो से एस्पिरिलिस नहीं इनहिबिट होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो एस्पिरिलिस है वो, इसने अभी बात बता दी, अल्फ़ा टॉक्सिन बी प्रोड्यूस करता है। जो अल्फ़ा टॉक्सिन बी है वो हमारे लिए तो बहुत ही ख़तरनाक है, ठीक है। अगर वो मिल्क में सिक्रीट हो जाएगा तो ये ह्यूमन फूड्स के लिए ख़तरनाक होगा। इट मीन्स दैट कि अगर एक काऊ इसी तरह का सीरियल ले रहा है जिसमें ये अल्फ़ा टॉक्सिन्स होंगे तो अल्फ़ा टॉक्सिन विल प्रोड्यूस, इट इज़ आल्सो सिक्रीट इन द मिल्क एंड ये आर प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड इट।